गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिकन कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से फैल रही है और इससे अडानी ग्रुप की साख पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला फाइनेंशियल फ्रॉड और रिश्वत से जुड़ा है। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लिया। अमेरिकन अधिकारियों का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने एडनी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ग्लोबल के शेयर्स में हेरफेर किया। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसके लिए फर्जी कंपनीज और बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन का लेन देन किया गया, जिससे असली वित्तीय स्थिति को छुपाया जा सके। अमेरिका में अडानी ग्रुप की इन दो कंपनीज के खिलाफ जांच चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विस्तृत जांच की जा रही है। आरोप है कि इन कंपनीज ने अपने शेयर्स के भाव बढ़ा चढ़ाकर दिखाए और इन्वेस्टर्स को गुमराह किया। निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी पूंजी का बड़ा हिस्सा डूब गया। अमेरिकन जांच एजेंसियों के मुताबिक यह धोखाधड़ी कई सालों से चल रही थी। इस मामले में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। अडानी ग्रुप ने कई सालों तक यह धोखाधड़ी की। इस दौरान उन्होंने अपने व्यापारिक साम्राज्य को विस्तार दिया और अरबों डॉलर्स का फायदा उठाया। इस धोखाधड़ी से अडानी ग्रुप को अरबों डॉलर्स का फायदा हुआ। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय में हलचल मचा दी है। यह मामला भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भी आता है। अगर भारत सरकार सहयोग करती है तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ सकती है। अगर भारत सरकार अमेरिका को सहयोग नहीं करती है तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो सकती है। इस मामले में भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो सकती है। इस मामले में आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ग्लोबल दोनों ही कंपनीज सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करती हैं। ये कंपनियां सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रदान करने का दावा करती हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। अमेरिकन अधिकारियों का कहना है कि इन कंपनीज ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए। इन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए बैंक से कर्ज लिया गया, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ हुआ और इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। निवेशकों को गलत जानकारी देकर उन्हें इन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। आरोप है कि इस धोखाधड़ी में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इन कंपनियों को लाभ पहुंचाया। अमेरिकन जांच एजेंसियां इस मामले में कई देशों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य इस धोखाधड़ी के सभी पहलुओं को उजागर करना है। भारत में भी इस मामले की जांच की मांग उठ रही है। जनता और सामाजिक संगठनों ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी दल इस मामले में सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वे इस मुद्दे को संसद में भी उठा रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप का भारत में कई क्षेत्रों में कारोबार है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और एग्रीकल्चर शामिल हैं। इस मामले का असर अडानी ग्रुप के दूसरे कारोबारों पर भी पड़ सकता है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो इससे कंपनी की साख और वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया है कि अडानी ग्रुप ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाईं। यह आरोप है कि जमीन की असली कीमत से कई गुना ज्यादा कीमतें बताई गईं, जिससे परियोजना की कुल लागत में भारी इजाफा हुआ। इसके अलावा सोलर पैनल और दूसरे उपकरणों की कीमतों में भी हेरफेर किया गया। इन उपकरणों की कीमतें भी वास्तविक कीमतों से काफी ज्यादा बताई गईं, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। इससे अडानी ग्रुप को भारी मुनाफा हुआ, जबकि सरकार और इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के उच्च अधिकारियों और शेयरधारकों के पास गया। अमेरिकन अधिकारियों ने इस मामले में कई सबूत जुटाए हैं। इन सबूतों में वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज और ईमेल शामिल हैं। इन सबूतों में बैंक डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और सरकारी रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इन दस्तावेजों से यह साबित होता है कि कीमतों में हेरफेर जानबूझकर की गई थी। अमेरिका इस मामले में भारत सरकार से भी मदद मांग सकता है। अगर भारत सरकार इस जांच में सहयोग करती है तो यह मामला और भी मजबूत हो सकता है। अगर भारत सरकार सहयोग करती है तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे कंपनी की साख पर भी असर पड़ सकता है और भविष्य में निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है।
इस मामले में कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी शामिल हो सकती हैं। इनमें इंटरपोल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC शामिल हैं। यह मामला वैश्विक व्यापार और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस मामले का गौतम अडानी की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अडानी ग्रुप का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है।